लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर सभी लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं। लता मंगेशकर जी 9 जनवरी की सुबह कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट की गई थी। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी के घर में एक स्टाफ मेंबर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लता मंगेशकर जी का कोविड-19 टेस्ट कराया गया। लता मंगेशकर जी में हल्के सिम्टम्स पाए गए और एहतियात के तौर पर परिवार के सदस्यों ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन जांच के दौरान पता चला कि लता मंगेशकर जी न सिर्फ कोविड-19 पॉजिटिव हैं, बल्कि लता मंगेशकर जी निमोनिया से भी पीड़ित हैं। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी इस महामारी का शिकार हो गई। कोरोना की चपेट में टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज आ चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ते हुए नजर आए हैं कई सेलिब्रिटीज, लेकिन लता मंगेशकर जी को अब 1 महीना होने को जा रहा है। वह अब भी हॉस्पिटल में एडमिट है। नेता, राजनेता, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे और दुनिया भर में लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर दुआएं मांगते हुए नजर आए हैं लोग। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर हवन, पूजा पाठ भी किया गया और ये हवन, पूजा पाठ, ये दुआएं काम भी आई जब खबर आई कि लता मंगेशकर जी कोरोना वायरस महामारी से जंग जीत चुकी है। जी हाँ, लता मंगेशकर जी हॉस्पिटल में अब भी एडमिट हैं। उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया गया है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज भी खुल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर एक बार फिर से बात करूंगी लता मंगेशकर जी के बारे में। लता मंगेशकर जी के संघर्ष की कहानी बेहद बड़ी है। लता मंगेशकर जी ने बचपन से लेकर अब तक अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन उतार चढ़ाव का सामना किया है। कई बार उन्होंने काफी कुछ झेला है, काफी कुछ सहा है। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर वह उम्र संबंधी समस्याओं का भी सामना कर रही हैं। इसी दौरान देखा जाए तो लता मंगेशकर जी की जिंदगी को लेकर कई राज खुल रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर जी की संघर्ष की कहानी के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी तकरीबन 26 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हैं। बता दें आपको, 9 जनवरी रविवार की सुबह लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लता मंगेशकर जी की रिपोर्ट सामने आने के बाद उनमें हल्के सिम्टम्स पाए जाने के बाद परिवार के सदस्यों ने एहतियात के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 92 साल की हो चुकी हैं लता मंगेशकर जी। कोरोना वायरस महामारी का शिकार हुई, लेकिन अब वह इस महामारी से जंग जीत चुकी हैं। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर दुआएं मांगते हुए नजर आए उनके सभी चाहने वाले। सभी काफी ज्यादा चिंतित हो गए। लता मंगेशकर जी की हालत को जानने के बाद लता मंगेशकर जी काफी दर्द झेली है। कोरोना वायरस महामारी के चलते उन्होंने काफी दर्द सहा है। कोरोना वायरस महामारी के साथ साथ निमोनिया का भी वह शिकार हुई। इन 2 गंभीर बीमारियों का शिकार हुई लता मंगेशकर जी। वहीं दूसरी ही तरफ बढ़ती हुई उम्र के साथ वह उम्र संबंधी समस्याओं से भी जूझ रही हैं। वेंटिलेटर पर डॉक्टर्स ने लता मंगेशकर जी को रखा। लता मंगेशकर जी का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर प्रतीश दमदानी और उनकी 5 डॉक्टर्स की टीम। अब भी लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर डॉक्टर प्रतीश दमदानी काफी ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। हेल्थ अपडेट जारी करते हुए नजर आए परिवार के सभी सदस्य और अस्पताल से डॉक्टर्स भी। उस दौरान सुनने में आया कि लता मंगेशकर जी खाना पीना तक नहीं खा रही थी। लता मंगेशकर जी की हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। लता मंगेशकर जी को फूड पाइप के जरिए खाना दिया जा रहा था। वहीं जब धीरे धीरे वह इम्प्रूव करने लगी, उसके बाद उन्होंने खाना खाना शुरू किया। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले उन्हें वेंटिलेटर से
ट्रायल पर रखा गया है। लता मंगेशकर जी की सेहत में पहले से कहीं ज्यादा सुधार है, लेकिन कमजोरी अब भी है। काफी कमजोरी महसूस कर रही हैं दिग्गज गायिका। बता दें आपको, हाल ही में महाराष्ट्र के जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया लता मंगेशकर जी की सेहत के बारे में। उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें पता चला है कि लता मंगेशकर जी लगातार अपनी आंखें खोल रही हैं। वह पहले से काफी बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रही हैं। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर उन्होंने बात की डॉक्टर्स से, हेल्थ अपडेट दिया। बताया कोरोना वायरस महामारी से वह जंग जीत चुकी हैं। उन्होंने बताया था कि मैंने लता मंगेशकर जी का इलाज कर रहे डॉक्टर से बात की, वह ठीक हो रही हैं। वह वेंटिलेटर पर थी, लेकिन अब 15 दिन उन्हें वेंटिलेटर से शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन दी जा रही है। वह आंखें खोल रही हैं, डॉक्टर्स से बात कर रही हैं। हालांकि उन्हें कमजोरी है और संक्रमण भी है, लेकिन वह पहले से काफी बेहतर हैं और इलाज के लिए प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर लगातार हेल्थ अपडेट आ रहे हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में वह अब भी बनी हुई हैं और डॉक्टर प्रतीश दमदानी के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम उन पर कड़ी निगरानी बनाई हुई है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें, लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह काफी ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही हैं और संक्रमण के चलते उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, जिससे कि वह बढ़ते कोरोना के कहर में एक बार फिर से इस महामारी के संक्रमण में आ सकती हैं। इस वजह से इस वक्त बाहर के वातावरण से एक्सपोज नहीं कराना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा गया कि ऐसा करने से उन्हें फिर से संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। इस वजह से अब भी लता मंगेशकर जी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसी दौरान लता मंगेशकर जी की संघर्ष की कहानी भी सामने आ रही है। पुराने किस्से वायरल हो रहे हैं। हमने अपनी कई रिपोर्ट्स के जरिए लता मंगेशकर जी की जिंदगी से जुड़े कई किस्सों के बारे में बताया है। बात की जाए लता मंगेशकर जी के करियर के बारे में, तो अपने करियर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लता मंगेशकर जी को सरस्वती कहा जाता है, आगे कोई और तुलना गलत है। जी हाँ, अपनी आवाज के जरिए उन्होंने बहुत ही शानदार पहचान बना रखी है दुनिया भर में। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जेल रोड के आगे एक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे और जिला कोर्ट के बीच में एक गली है जिसे सिख मोहल्ला कहा जाता है और उसी सिख मोहल्ले के मकान नंबर 22 में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम हुआ करता था हेमा, लेकिन 5 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी ने गाना गाना शुरू कर दिया। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जब वह 13 साल की हुई और उस उम्र में उनके सर से पिता का साया हट गया। लता मंगेशकर जी की माँ, 3 छोटी बहनें, एक सबसे छोटा भाई और उन सब की जिम्मेदारी लता मंगेशकर जी पर आ गई थी। उस वक्त लता मंगेशकर जी ने अपनी कला साधना के जरिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। सफलता की ऊंचाई छूने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दी, क्योंकि जिम्मेदारियां उनके सिर पर थी। संघर्ष के दिनों में लता मंगेशकर जी ने अपना पहला गाना गाया एक मराठी फिल्म किती हसताल का, कितना हंसोगे के लिए। गाने के बोल थे नाचू या गड़े, जी हाँ, इसका मतलब है आओ नाचें। संगीतकार थे सदा शिव राव नेफ्रे ने अपना पहला गाना गाया एक मराठी फिल्म किती हसताल का, कितना हंसोगे के लिए। गाने के बोल थे नाचू या गड़े, जी हाँ, इसका मतलब है आओ नाचें। संगीतकार थे सदा शिव राव नेफ्रेकर। गाना फिल्म में किसी कारणवश रखा नहीं गया और लता मंगेशकर जी ने इसके बाद हिम्मत नहीं हारी और कई मराठी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए और बाद में कुछ फिल्मों के गानों को भी उन्होंने आवाज दी बाद में लिपि। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें, लता मंगेशकर जी को बेहद शानदार मौका मिला उनके पिता के मित्र और उस समय के सफल सितारे मास्टर विनायक के जरिए। उन्हें पहली मंगला गौर नाम की फिल्म में
अभिनय करने का शानदार मौका मिला था। एक साल बाद मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता मंगेशकर जी अपना पहला हिंदी गीत गाती हुई नजर आई। साल 1943 की ये बात है। गीत लिखा था पंडित इंद्र ने और संगीत दिया था दत्ता डावजेकर ने। गीत के बोल थे और उस गाने के लिए संगीत दिया था दत्ता डावजेकर ने। वहीं गीत के बोल थे माता एक सपूत की। मास्टर विनायक की फिल्म साल 1945 में मुंबई में आ गई और लता मंगेशकर जी को भी उनके साथ मुंबई आना पड़ा। संघर्ष के दिनों में लता मंगेशकर जी काम मांगने के लिए स्टूडियो के चक्कर लगाना शुरू कर दी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते वह पैदल ही चला करती थी। कभी वह कुछ ठीक से खा पी तक नहीं पाती थी, बिना खाए घर से निकल जाया करती थी, तो कभी इतनी देर से थक कर आया करती थी कि बिना खाए ही वह सो जाया करती थी। मुंबई के भिंडी बाजार में रहा करते थे एक प्रसिद्ध गायक उस्ताद अमान अली खान। लता मंगेशकर जी ने उनसे एक गंडा बंधवाया और उनकी शर्मिंदगी में शास्त्रीय संगीत और बाद में उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया। मास्टर विनायक की मदद से थोड़ा गाने का, थोड़ा अभिनय का काम लता मंगेशकर जी को मिलने लगा था और उस दौरान गुणी संगीतकार हुआ करते थे मास्टर गुलाम हैदर। जी हाँ, नाजुक सी पतली सी थी लता मंगेशकर जी और उनकी आवाज से काफी लोग प्रभावित हो गए थे। मुंबई में उन्हें प्रमोट किया गया। लता मंगेशकर जी की आवाज से वह काफी ज्यादा प्रभावित हुए और बाद में लता मंगेशकर जी को प्रमोट किया। इतना ही नहीं, जानकारी के लिए आपको बता दें, फिल्मिस्तान के मालिक शशधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर जी की आवाज को सुना और उस समय वह फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था शहीद। संगीत गुलाम हैदर और उस फिल्म में संगीत था गुलाम हैदर का। शशधर मुखर्जी ने कहा कि इस लड़की की आवाज तो बहुत ही पतली है, फिल्मों में नहीं चलेगी। नूर जहां या शमशाद बेगम, सुरिंदर कौर जैसी आवाजें चलती हैं। भारी गुलाम हैदर उस अपमान को जहां एक तरफ शशधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर जी की आवाज को लेकर अपने दिल की बात कही, लेकिन उनकी बात उन्हें बहुत ही बुरी लगी। दरअसल ये बात बुरी लगी थी गुलाम हैदर को और उस अपमान को वह पी गए और बाद में लता मंगेशकर जी को जोर शोर से उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। साल 1948 का वक्त था। गुलाम हैदर ने उनसे फिल्म मजबूर में एक गाना गवाया। ये गाना था दिल मेरा तोड़ा हो मुझे कहीं और इस गाने के बोल थे दिल मेरा तोड़ा हो मुझे कहीं का ना छोड़ा तेरे प्यार ने। फिल्म हिट हुई, संगीत हिट हुआ, गाना हिट हुआ और लता मंगेशकर जी की किस्मत चमक गई। लता मंगेशकर जी बिना खाए पिए मेहनत किया करती थी। परिवार की जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई थी। भाई बहनों की जिम्मेदारी थी लता मंगेशकर जी के सिर पर और लता मंगेशकर जी की कड़ी मेहनत रंग लाई और आज लता मंगेशकर जी भारत की स्वर कोकिला कही जाती हैं। आप सभी ने देखा जाना लेजेंडरी सिंगर मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी के बारे में, जो आज भी सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज की दीवाने हैं सभी और आज सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वह अपने घर वापस लौट आए। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।